Now we will be doing our question answers. Okay, our new words are done, and I hope the new words are clear to you. Now we will be doing our question answers. Okay, where did the child find the seashell? Where did the child find the seashell? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? बच्चे चाइल्ड को शीशल कहाँ मिला? फाइंड मीन्स मिलना, ठीक है। तो द चाइल्ड फाउंड इन दिस पोएम अ चाइल्ड इज देयर, राइट, एंड ही फाउंड अ शीशल, जिसको क्या क्या मिलता है? शीशल, इसलिए इसको सी सॉन्ग का नाम दिया गया है, राइट। द नेम इज गिवन सी सॉन्ग टू दिस पोएम. So the child found the seashell lying on the sand. तो child find, देखिए find का हमने यहाँ पे we have changed it in found word. find को हमने found बना दिया. found is the past form of find. जब भी आपका क्वेश्चन में did given है, whenever in your question did is given, did, that time you have to change the word in its past form, change the action word in its पास्ट फॉर्म. तो यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है आपका? फाइंड. सो द चाइल्ड फाउंड, फाइंड का फाउंड में चेंज कर दिया. सो देयर इज एक्शन वर्ड इज फाइंड एंड वी हैव चेंज इट इन फाउंड. द चाइल्ड फाउंड द शी शेल लाइंग ऑन द सैंड. बच्चे को शीशल कहाँ मिलता है? सैंड पर, ठीक है, सैंड के ऊपर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो द seashell was lying on the sand. lying मतलब पड़ा हुआ होना वहाँ पे, ठीक है. it was kept there on the sand. next one is what, okay, what did the child do with the shell? तो what did the child do with the shell? shell के साथ child ने क्या किया? The child picked up the shell and took it home. तो यहाँ पे भी देखिए पिक का हमने सेकेंड पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, पिक्ड, जब बच्चे ने शेल को उठाया, एंड टुक इट होम. टुक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक, TAKE, टेक. तो टेक का पास्ट फॉर्म होता है टुक, इसका मतलब होता है ले लेना, ठीक है, टू पिक अप समथिंग, ओके. तो एंड टू टुक इट होम. द चाइल्ड पिकड अप द शेल, बच्चे ने वो शेल पिकअप किया, उठाया नीचे से, एंड टुक इट होम एंड कैरिड इट होम, उसको घर ले गया, ठीक है. सो व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? तो बच्चे ने शेल के साथ क्या किया? द चाइल्ड पिकड अप द शेल एंड टुक इट होम, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? तो बच्चे ने क्या सुना? when her mother hold when her mother held the shell near his ear, when his mother held the shell near his ear, so what happened then? He heard a soft and sweet and clear song. When the child's mother held the shell near his ear, so क्या होता है, वो जब उसके कान के पास उसको लेके आती है शेल को मदर, तो क्या सुनता है बच्चा? द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग. हर्ड, हर्ड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ हियर. इसको हम हियर्ड नहीं बोलेंगे, मैनी स्टूडेंट प्रोनाउंस दिस रॉन्गली. दिस इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ हर्ड. द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग. तो बच्चे ने एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर, बहुत ही नरम, मधुर और साफ सॉन्ग सुना, जो कि शंख से आता है. शंख किस लिए यूज़ होता है आपका? इट इज़ यूज फॉर प्रेयर्स, राइट. आपके प्रेयर्स में यूज़ किया जाता है शंख. कोई भी नया काम शुरू करते हैं, वेन एवर वी आर स्टार्टिंग एनी न्यू वर्क, देन इन द north east side in Bengal, Assam, many people use this shell, okay. I hope the question answers are clear to you, and today you have to write down new words and question answers in notebook. And our next class will be taken on Google Meet. Due to my fast is there, I couldn't take on Meet, but
Yes, Monday we will be doing on meat. Okay, so these two parts today you have to do. New words and question answers you have to write down in notebook. I hope it is clear. If you feel any kind of doubt, you can ask me. Okay, you can ask me in the comment box, ma'am, this word pronunciation is not clear, or you can type, ma'am, you can type the spelling of the word, and you can ask, ma'am, meaning is not clear, or you can type the word spelling and you can tell the pronunciation is not clear. I will clear with an audio. Okay.